नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित के एक विशेष टॉपिक कार्य और समय पर चर्चा करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस चैप्टर को आपको बेसिक तरीके से बताएं। आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा। सवाल पढ़ दिया जाए। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। एक की तुलना में भी 60% अधिक कार्यकुशल है। अच्छा, अब यहाँ पे दे दिया गया है, इनकी क्षमताओं का अनुपात दे दिया गया है। ए की तुलना में भी ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए माना 100% कार्यकुशल है, बी 160% कार्यकुशल है। अब इनका अनुपात बनाया जाएगा। ये तो क्षमता हो गई। क्षमता को उल्टा समय होता है। अब समय में जब अनुपात बनाया जाता है तो छोटा से छोटा नंबर अनुपात में रखा जाता है। तो अब इसको अनुपात बनाएंगे तो 8:5 होगा। यह है दिनों का अनुपात। ये दिनों का अनुपात है, जबकि यहां पे ए को 8 दिन लगते हैं, बी को 5 दिन लगते हैं। अब दिया गया है जबकि ए 12 दिन में कर लेता है, और जबकि यहां पे दिया गया है ए 8 दिन में कर लेता है। यानी 8 बराबर 12 और एक बराबर 12/8, और बी को निकालना है कितने दिन में पूरा करेगा। तो गुणे बी 5 दिनों में करता है तो 5 का गुणा करवा देंगे। और अब इधर देखते हैं 12/8 गुणे 5 60/8। अब इसको अगर काटेंगे तो निकल के आएगा हमारा 7 सही 4/8। 4/8 को करेंगे तो 1/2 दिन, अर्थात 20 को 7 सही 1/2 दिन में पूरा करेगा। चलो, अब आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इसी सवाल के बाद अगला सवाल देखते हैं। बोल दिया जाए अगला सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी में पढ़ दिया जाए सवाल। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है। बी इसे 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने, चलो ठीक है, बात की बातें हैं। अब इसमें देखते हैं एलसीएम। फिलहाल एलसीएम लेना तो फिलहाल सबको आता ही होगा। देखो 18 और 15 का 18 पंचे 90, 15 छक्का 90 एलसीएम लिया गया तो 18 पंचे 90, 5 15 छक्का 90, अर्थात ए का जो काम है एक दिन में ए 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। और इसमें कहा गया है बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। इस पर बी ने 10 दिन काम किया और इसके बाद बी छोड़ दिया। अब पूछ रहा है शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि यहां पे बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में सीधी सी बात है 10 गुणे 6। एक दिन में अगर 6 काम करता है तो 10 दिन में 60 काम करेगा, यानी 60। अब 60 इससे घटा देंगे तो शेष काम कितना बचेगा, 30 काम बचेगा। अब इस 30 काम को बोल रहा है ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो सीधी सी बात है ए एक दिन में 5 काम करता है, यानी शेष 30 बचा। अब एक दिन में 5 कार्य करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा, सीधा भाग करवा देंगे 6 दिन, अर्थात
शेष कार्य को ए 6 दिन में पूरा करेगा। चलो ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अब पढ़ दिया जाए सवाल। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में 1/2 भाग 5 दिन में, अर्थात 1 मिनट, अब रुकिए 1 मिनट, 1/2 यानी आधा भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अगर कोई आदमी आधा काम, अगर 2 रुपए हैं, आधे दिन में 1 रुपए खर्च करता है, तो पूरे दिन में सीधी सी बात है 2 रुपए खर्च कर देगा। गड़बड़ नहीं, ठीक। तो पूरा काम 10 दिन में पूरा करेगा। अब बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में 3/5 भाग 9 दिन में 3/5 भाग 9 दिन में 3/5 भाग 9 दिन में, यानी 3 भाग 9 दिन में करता है, तो 1 भाग 3 त्रिक का 9, यानी पूरा काम है 15 दिन में पूरा करेगा। 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3 बराबर 9, 3 बराबर 9, और नीचे बराबर 15 दिन। अब आगे बोल दिया जाए। आगे सवाल है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में 8 दिन में, तो यानी अर्थात 8/2 गुणे 3, यानी 2 चौको 8 थे, 2 चौको 8, 4 थे 12 दिन में। अब इनका पूरा आ गया। अब इनका एलसीएम देखते हैं, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60, 10 चौक 60, 10 छक 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। अब इसमें क्या पूछा गया है? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर, अब आसानी से बात हुई। ए 1 दिन में 6 काम पूरा करता है, बी 1 दिन में 4 करता है, और सी 1 दिन में 5 करता है। तो 1 दिन में टोटल 6 4 10 5 15, यानी 15 चौको 60, 4 दिन। तीनों मिलके एक साथ 4 दिन में पूरा करेंगे। हाँ, तो अगला सवाल अब बोल दिया जाए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और इसके बाद बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य को अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। चलो अब देखते हैं, इसका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका लिया जाएगा 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। अब यहां पे देखते हैं हम, जब ए बी मिलकर काम करते हैं तो 1 दिन में 3 काम कर पाते हैं, और जब बी अकेला काम करता है तो वो अकेला 2 दिन कार्य कर पाता है। जब बी अकेला 2 काम करता है और ए बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर इसमें दोनों का संयुक्त काम 3 है और इसमें बी का 2 काम है, तो ए सीधी सी बात है, ए 1 दिन में एक काम करेगा। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। तो अब इसमें कहा गया है बी अकेला इस कार्य में अकेला 4 दिन में लगा रहा है। 4 दिन लगा रहा है, तो बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में 4 दूनी 8, इसको करवा देंगे 4 दूनी 8। अब इससे 8 घटा देंगे तो नीचे कितना बचेगा? 18 बचेगा। नहीं, 16। अच्छा 16 बचेगा। 16 बचेगा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? अब ए की बात रही, जब ए 1 दिन में एक काम करता है तो 16 काम 16 दिन में, एक दिन में 1 काम करता है। ए बराबर 16/1
तो सीधी सी बात है ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में ही पूरा करेगा। शेष कार्य। चलो ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल बोला जाए। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को उसी कार्य को 20 दिन में, बी 20 दिन में, तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी 30 दिन में पूरा कर सकता 30 है। दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। चलो ठीक है, अब आगे इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आराम से लेते हैं क्योंकि एलसीएम में ही हमेशा समस्या होती है। तो इसका एलसीएम लेंगे, जैसे 18 है तो एलसीएम लेने का आसान से तरीका है। जैसे 18 खंड करो, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18। अब 20, अब इसमें से जितने भी खंड 20 के हों, इसमें अगर रिपीट हो रहे हो तो उनको नहीं लिखना है। जैसे कि 2 एक तो कॉमन है, 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 ये बन के तैयार हो। अब 30 इसी में बनाना है। अगर 30 इसी में बन रहा है, मिल रहा है, तो इसी में कोई आगे नंबर नहीं इसका गुणज बढ़ाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, कुल मिला के अब आगे नंबर नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब एक रूल होता है, 5 और जहां पे 2 हो तो वहां पे 0 लिख लेते हैं, तो 0 लिख लेते हैं। पर इनका इन दोनों का काम खत्म। अब बचा ये 3 त्रिका 9 दूनी 18, कुल मिला के 180 एलसीएम हो गया। 180 एलसीएम हो गया। अब देखो इसमें आराम से अलग अलग इनका काम निकाल लेते हैं। अब 18 का 180 में भाग करेंगे तो 10 आएगा। 20 का 180 में भाग करेंगे तो 9 आएगा। 30 का 180 में भाग करेंगे 6 आएगा। अब इसमें कहा गया है कि बीसी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। बीसी कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक करते हैं, इसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी 1 दिन में 9 कार्य करता है और सी 1 दिन में 6 कार्य करता है। तो दोनों अगर 1 दिन में काम करेंगे तो 15 काम करेंगे। तो ऋण 9 6 15 और 2 दिन तक काम करते हैं। तो 180 में ये बनेगा 30, 2 दिन तक काम किए हैं तो शेष कितना काम बचेगा? 150 काम बचेगा। अब इसमें बोल रहा है शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो 1 दिन में ए 10 कार्य करता है, तो ए बराबर शेष कार्य को 10, 0 से 0 खत्म, यानी शेष कार्य को ए 15 दिन में पूरा करेगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।